जय हिंद बच्चों। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेकर। एक डिमांड में था, ट्रेंड चल रहा है जिस तरीके से कि कोरोना वायरस के चक्कर में सभी अपने अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं और बेहतर भी है कि हमें इस समय घर में ही रहना चाहिए। लेकिन आपकी पढ़ाई की चैन ना टूटे, आप डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए हम आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए। हाँ, एक बात बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो जब तक लॉकडाउन का पीरियड है, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी सारे डिफेंस एस्पिरेंट को ये ऑनलाइन वीडियो फ्री प्रोवाइड करेगी। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा किसी भी बच्चे से। और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब बच्चा लॉकडाउन में होता है, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, सीडीएस का हो या अदर डिफेंस एस्पिरेंट हो, उसको कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिलता रहता है डेली बेसिस पे, तो वो अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा। मैं मैथमेटिक्स का सेक्शन आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैथ्स पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से आपने अभी तक पढ़ा भी होगा, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस भी देखे होंगे कि कुछ लोग शॉर्टकट के माध्यम से या कह लो कि नाम पर 10-15 पॉइंट लिखवा देते हैं, 4-5 सवाल करवा देते हैं और कहते हैं ये चैप्टर फिनिश हो गया। नहीं हो पाता। आप घर पे खुद सवाल जब लगाते होंगे तो मैं श्योर हूं कि मैंने भी वीडियोस देखे हुए हैं, आप अच्छे से अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अच्छे से सवाल नहीं लगा पाएंगे। बहुत सारे रिपीटर्स बच्चे होते हैं जो 2-3 बार पढ़े होते हैं, उनके लिए थोड़ा पॉसिबल होता है। लेकिन यहां पर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट से लेकर एक एक चीजें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और कोशिश ये करूंगा कम टाइम में ये चीजें पॉसिबल हो पाए। साथ में बहुत सारे ट्रिक्स भी हर एक चैप्टर के जो भी पॉसिबल होंगे वो सारे ट्रिक्स आपके सामने दूंगा विद क्वेश्चंस। आपको हर एक चैप्टर का सेपरेट लास्ट 10 इयर्स के पीडीएफ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे और साथ में हम आपको मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था करवाएंगे जिससे आप अपने आप को अच्छे तरीके से आकलित कर पाओ कि आप क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए हो कि नहीं। ये जो हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन है, बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं एनडीए 1 2020 को, जो भी आपका पोस्टपोन हो गया। लेकिन जो बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे मैथ्स का सेक्शन। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले उसके हमें जड़ में जाना जरूरी होता है। जड़ में इसलिए जाना जरूरी होता है कि क्या लास्ट ईयर के कट ऑफ्स है, किस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हमें किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, ताकि हम पहली बार में और कम टाइम में सक्सेस को पा जाए। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा होगा जो बेसिक होगा एकदम से, कि क्या एनडीए का अभी तक का कट ऑफ है। जब तक आपको कट ऑफ नहीं पता होगा तब तक आप कैसे स्कोर कर पाएंगे। आप सभी जानते हो कि एनडीए में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथ्स का जिसमें 300 मार्क्स होते हैं और आपका सेकंड पेपर जो होता है जीईटी का जो 600 मार्क्स यानी 900 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और इस 900 मार्क्स में आपको स्कोर करना होगा कि आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें और कितने नंबर लेकर आए कि आप क्वालिफाई कर ले जाए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं हमें रैंक लानी है। रैंक लाने का मतलब वो सोचते हैं 900 में से 700-800 नंबर लाने हैं। नहीं पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता कि आप 900 में से 700-800 नंबर ले आए। अगर आप 900 में आप 530 अगर मार्क्स गेन करते हैं, आप टॉपर लिस्ट में होंगे। उतना भी बच्चा नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या है? तो हम पहले इसकी रियलिटी को देखेंगे, वास्तविकता क्या है, कितने नंबर आने चाहिए कि हम एनडीए अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर ले जाए। क्लियर है? तो कुछ आपके सामने मैं कट ऑफ मार्क्स लेकर आया हूं अलग सालों के, वो हम देखेंगे, सेक्शन वाइज देखेंगे। अगर अभी सबसे लेटेस्ट जो भी 2019 का फर्स्ट पेपर हुआ था, सेकंड वाला तो उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है क्या कट ऑफ है, लेकिन फर्स्ट से आपको हम बताएंगे कि 342 मार्क्स है। ये दोनों पेपर मिला के 300 600 900 में कितना बच्चा अगर लाया तो क्वालिफाई कर गया 342 नंबर। एक बात और बगल में मैंने लिखी है, ध्यान दीजिएगा इधर। ये वो बात है जो यूपीएससी ने कहा है कि हर एक सेक्शन में इतना क्वालिफाई होना चाहिए आपका। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? मतलब मैथ में भी 25% होना चाहिए और जीईटी वाले सेक्शन में भी आपको 25% पासिंग मार्क्स लाने हैं और फिर 342 या उसके ऊपर लाना है तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। क्लियर है? तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। 2018 का फर्स्ट पेपर देखेंगे तो 338 नंबर था कट ऑफ, 25% क्वालिफाई मांगा था इस सब्जेक्ट में। सेकंड का देखेंगे 325 मार्क्स, 25% फिर अगेन पर सेक्शन में क्वालिफाई। 2017 में देखेंगे फिर 342 मार्क्स और 25% आपका क्वालिफाई मार्क्स था।
अगर हम सेकंड पेपर की बात करें 2017 की तो 258 नंबर थे केवल, और इसमें भी 25% की मांगा था क्वालिफाई। 2016 के फर्स्ट पेपर की बात करें तो 288 नंबर, इसमें आपका 25% मांगा था क्वालिफाई होने के लिए। 2016 का अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो केवल 229 नंबर, और कट ऑफ भी पर सेक्शन कम हो गया, 20% एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स मांगा है आपसे। 2015 की बात करें 306 नंबर था आपका, 30% क्वालिफाइंग मार्क्स इस सेक्शन। सेकंड पेपर की बात करें अगर 15 में तो 269, हर सेक्शन में 25% क्वालिफाइंग मार्क्स था। 2014 की बात करें तो 360 नंबर था, 35% क्वालिफाइंग मार्क था एक सेक्शन में। और अगर हम सेकंड की बात करें 14 का तो 283 नंबर, 30% क्वालिफाइंग। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहां सेक्शन की बात करते हैं तो एक सेक्शन तो मैथ्स का है और दूसरा जीएटी। जीएटी में भी इंग्लिश ए सेक्शन में आता है और बी सेक्शन में आपका जीएस आता है। क्लियर? जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका इंग्लिश ए सेक्शन में होगा, सेक्शन बी में जीएस, जिसमें आप जानते हो कि साइंस का भी पोर्शन होता है, यहाँ पे साइंस का भी होगा और साथ में आर्ट के भी जीएस होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह होगी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी, या इंग्लिश होगी। तो अगर हम एक पेपर ये है आपका और एक पेपर ये है, इन दोनों को देखें तो हर सेक्शन में हमें ये क्वालिफाइंग एटलीस्ट लाना है। क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो उसके पहले आप ये देखिए यार, 900 नंबर में से मैक्सिमम अभी मैंने आपके सामने 2014 तक कट ऑफ डिस्कस कर लिए हैं, और मैक्सिमम आपका जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है? 360 मार्क्स। 360 नंबर से किसी में ज्यादा नहीं है। और अगर कहें पर सेक्शन क्वालिफाइंग तो हाईएस्ट वाला उठा लो आप, 35 नंबर, 35% आपको लाना था, हाईएस्ट था आपका। और लोवेस्ट अगर आप बात करते हैं तो 20% ई सेक्शन लाना था। तो ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि इतना कम कट ऑफ होने के बावजूद बच्चा एनडीए क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाता है। सबसे मेन रीजन मैं बता दे रहा हूं, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है पर सेक्शन में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ले जाए। क्लियर? तो वो बॉर्डर लाइन तो पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक प्लान है हमारे पास, जो हमने खुद ये लाइफ जी हुई है, ये लगभग 2010 से मैं बात कर रहा हूं आपसे, आज हमें 10 साल लगभग हो रहा है कि 10 साल हो गया 2020 तक आते आते हमें, कि इस सेक्शन में मैंने बहुत बार एग्जाम्स दिया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए। वो सारी प्लानिंग आपके सामने मैं लाऊंगा, उसके बाद ही पढ़ाना शुरू करूंगा आपको। क्लियर है? तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से कायदे से दिमाग में बैठा के रख लेना है। क्लियर? तो अब आपको चाहिए कितने नंबर, कितने क्वेश्चंस पर सेक्शन में करने हैं, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अगर हम मैथ की बात करें 120 क्वेश्चंस आते हैं 2.5 आवर्स में। क्लियर? अब हम इसमें से कितना करते जाए, ध्यान दीजिए। हम केवल आपसे कहेंगे अगर आप 50 क्वेश्चंस मैथ्स में करते हैं, इंग्लिश की बात करें अगर हम केवल 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से आपसे मांग रहे हैं, और जीएस की बात करें केवल 50 क्वेश्चंस मांगते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी आपको पता है अच्छे से। अब एक बात ध्यान दीजिए, पेपर 1 में और पेपर 2 मिला के क्वालिफाइंग, लेकिन हमने क्या किया, हर सेक्शन में क्वालिफाई कर दिया है कि अगर उस सेक्शन वाइज भी चेक करें तो आप कभी भी अपने एग्जाम से फेल ना हो। आप देखिए 120 में 50 क्वेश्चन किया आपने, यानी कि आपका जो मैक्सिमम 35% है वो अप्रॉक्स 42 मार्क्स के आसपास जाएगा। आप निकाल सकते हैं 120 into 35/100 करेंगे इधर तो आपको मिल जाएगा 572642। आपको क्वालिफाइंग अगर मैक्सिमम कट ऑफ जा रही तो 42 नंबर चाहिए था, मैंने केवल आपसे 50 क्वेश्चन कहा, आप पास हो गए, क्वालिफाई भी कर गए। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपने किया है 50 में से, और चाहिए कितना मैक्सिमम 35, तो आप 50 का निकाल के देख लीजिए 30% कितना होगा, ये 17.5 होगा। और आपने 20 क्वेश्चन किया है, मतलब आप इसमें भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जीएस सेक्शन में 100 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप 35% की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन होगा, यानी आपने 50 किया तो आप इसमें भी पास कर लेंगे। सेक्शन पास है। तो अब हम क्या नंबर को टोटल करके देखें, क्या हम ऑल ओवर जो हमारा ये कट ऑफ है, क्या इसको हम क्लियर कर पाएंगे इतने क्वेश्चंस करके। बिल्कुल एक बार जोड़ लेते हैं। आपको पता है कि आपका
जो मैथ का सेक्शन है वो 2.5 मार्क्स का होता है बेटा, तो कितना हो जाएगा आपका 125 मार्क्स हो जाएंगे। आपको पता है इंग्लिश मार्क्स यहां आप स्कोर करोगे तो 80 मार्क्स हो जाएगा, यहां आपका 200 मार्क्स हो जाएगा। आप अगर इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.05। आपने देखा कि सारे सेक्शन में भी पास हो गए आप कब, जब मैक्सिमम क्वालिफाइंग 35% लेकर आप चले हो। यहां भी 35 आपने किया, सॉरी ये 35 होगा आपका, 35 आपने किया, आपने जीएस में भी 35 किया। सेक्शन क्वालिफाई होने के साथ साथ आपने स्कोर भी बहुत बेहतर कर लिया। अपना 405 नंबर जो लास्ट 6 इयर्स में इतनी कट ऑफ नहीं है कभी भी, आप इसके आसपास भी कोई कट ऑफ नहीं है कि 380 390 आई हो, आप और ज्यादा स्कोर। इसके अलावा आपका सेक्शन अगर मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आप मैथ्स में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप इंग्लिश में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप जीएस में आपका जो लेवल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं होता है आप कह सकते हो, लेकिन उनके पास तो दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली स्कोर कितना करना है। 50 सवाल अगर आपने मैथ में कर लिए सफिशिएंट है। आपको परेशान होता क्या है कि हम चक्कर में रहते हैं 120 क्वेश्चंस के कि हमें इसमें करना है कम से कम 90। और जब आप 90 क्वेश्चंस का करोगे, आपका बेसिक कमजोर है, आपने आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई करी है, तो सीधी सी बात है डिप्रेशन में जाओगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लोगे तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी और आप एट लास्ट फेल हो जाओगे। ये सारी चीजें हम इसीलिए आपको बताए ताकि ये गलतियां आप एग्जाम में ना करो जो एक सामान्य सा बच्चा करता है। वो गलतियां क्या होती हैं, किस तरीके से आप एनडीए में जब बैठते हो तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर, कितनी ज्यादा गलतियां हो जाती है उस समय, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप क्या करते हो और आपको करना क्या चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी अच्छे से कि एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है। आपको मैंने कट ऑफ बता दिया सारा कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब बात अगर हम करें पर्टिकुलर मैथ सेक्शन का, तो इनके क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए हमें, तभी हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हो सकता है आपका बैकग्राउंड मीडियम वाला है, हो सकता है एकदम लोवेस्ट वाले हो। सबके लिए मैं बता रहा हूं मैथ्स का जो 120 क्वेश्चंस आपका होता है ये डिवाइडेड होता है बेटा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होके आता है। 40 to 45 क्वेश्चंस ये बहुत सिंपल होते हैं जो एग्जाम में आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे। आप लास्ट 10 इयर्स के सॉल्व करेंगे, उसमें से 10-12 सवाल आपको लास्ट 10 इयर्स के प्रैक्टिस पेपर से मिल जाएंगे जो एनडीए में पूछे गए सवाल हैं, उनमें से बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा होगा, क्लास नोट्स में पढ़ रखा होगा, वहां से ये 40 से 45 सवाल हर एक सेक्शन, कितना भी टफ कोई भी पेपर आया हो एनडीए का, अगर आप उनका पेपर उठा के देखिए तो 40 से 45 सवाल ऐसे होते हैं कि कोई भी बच्चा जो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई किया हो वो कर सकता है। कुछ सवाल और भी है यहाँ पे, 45 से 50 जो है वो मीडियम वाले होते हैं, मीडियम वाले होते हैं। बाकी के 30 से 35 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये थोड़े से लेंथी होते हैं, टफ कह सकते हैं आप इनको, जो आपको एग्जाम के लिए जब आप एनडीए में बैठते हैं तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, इन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आ रही। हमें टारगेट करना होता है इसको और इसको अच्छे से। अगर हम इन दोनों पे अच्छे से कमांड कर ले जाए तो हम 80 प्लस अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपके इसके 2-4 सवाल आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको छोड़िए। बहुत सारे सवाल आपको छोड़ने के लिए एग्जाम में आते हैं, आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते। अब ये सवाल वो होते हैं जो आपके शॉर्टकट होते हैं, जो आपको क्लास नोट में, अच्छा ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट, तो 10-12 सवाल वहां से मिल गए, कुछ प्रैक्टिस के हो गए। मीडियम वाले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट आपका दोनों काम करेगा। अगर वो दोनों चीजें नहीं है तो टाइम टेकन होगा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हो, पहले मैं आपकी बात करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चंस को आपको टैकल कैसे करना चाहिए। आप क्या होता है, जैसे मैं ही मान लूं एक स्टूडेंट हूं, ए कोई स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट कोई है, ठीक है। ये दोनों बच्चे पेपर देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। ए निकलता है तो कहता है पेपर इज वेरी सिंपल, इसको पेपर बहुत आसान लगता है। और बी निकलता है कहता है पेपर बहुत टफ है। कैसे हो सकता है कि, और जबकि मैं मान लेता हूं दोनों की पढ़ाई इक्वल है, हमने ये नहीं कहा ये बहुत ब्रिलियंट है और ये बहुत कमजोर है,
हमने मान लिया इक्वल पढ़ाई का बच्चा है, सेम मेहनत करा है, सेम कॉन्सेप्ट समझाया अच्छे से, सेम टीचर से पढ़ा हुआ है और नॉलेज भी लगभग सेम लेवल की, लेकिन इसको पेपर बहुत आसान लगा और इसको पेपर बहुत टफ लगा। कैसे लगा उसका कारण बताता हूं। जो ये क्वेश्चंस है बेटा, ये सारे सवाल मिक्स हो गए आते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको पता है कि ए बी सी डी ये 4 सेक्शंस में आपके ये सारे क्वेश्चंस 120 डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब हो सकता है सेक्शन ए में स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चंस बहुत इजी है, सेक्शन बी में स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस बहुत टफ है, बाकी इनकी तो बात छोड़ दी, 2 सेक्शन ही उठा लेते हैं। अब ए बच्चा गया कोई और उसको सेट ए मिल गया, सेट ए मिला, उसने पहला बच्चा बहुत आसान है, दूसरा बहुत आसान, तीसरा बहुत आसान, चौथा बहुत, ये फटाफट कर गया, इसको लगा पेपर बहुत आसान है, इसने 10-15 मिनट के अंदर 20 सवाल कर डाले। फोर कॉन्फिडेंस फील करेगा, अरे यार पेपर तो बहुत टफ, बहुत आसान आया है इस बार, बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो जब वो इन क्वेश्चंस पे पहुंचेगा तो वो थोड़ा सा माइंड से पॉजिटिव होगा कि कोई इशू नहीं है, मेरा टाइम अभी है, मैं इजीली सॉल्व करके करूंगा और एक अच्छे स्कोर की तरफ जाएगा। ये बच्चा जब पहला क्वेश्चन देखेगा, अरे बड़ा लेंथी है, दूसरा देखेगा बड़ा लेंथी है, तीसरा देखेगा बड़ा लेंथी है, चौथा देखेगा बड़ा लेंथी है, तो एक तो क्वेश्चंस पढ़ेगा, छोड़ेगा, टाइम जाएगा, ऊपर से धीरे धीरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होता है, यार पेपर तो लग रहा है इस बार बहुत टफ आ गया है, और फिर वो 7-8 सवाल तक चला गया पढ़ते हुए, और फिर कहीं कोई क्वेश्चन उसने करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में, तो वो 2-3 मिनट एक सवाल पे देगा अपना और सवाल के आंसर आएंगे नहीं, तो एक डिप्रेशन होगा दिमाग में। फिर आधे घंटे बीत गए, आपके 5 से 10 सवाल निकले, वो भी कॉन्फिडेंस वाले नहीं है, तो आप क्या करोगे, भागोगे बहुत तेजी से, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी बहुत तेज भागती है। अब क्या करोगे, एक्स्ट्रा बर्डन है, फटाफट इन सवालों को भी आप जल्दबाजी में करोगे, इन सवालों को भी आप जल्दबाजी में करोगे और पूरा पेपर खराब करोगे। आधा कैलकुलेशन करोगे, आधा टिक करोगे, आधा कैलकुलेशन करोगे, आधा टिक करोगे, पेपर पूरा आपका खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या नहीं करना है, ये सब करते हो आप, जो हमने भी किया एग्जामिनेशन में और आप अभी करने वाले हो और बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं। तो इस वीडियो के बाद आप ये चीज प्लीज नहीं करिए, क्योंकि आपको पता है कि 120 क्वेश्चन में हमें 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने ये बता दिया है। आपको सेक्शन बना के करना है, आपके लिए इतने सवाल फिक्स है, आसान, एवं वो ढूंढना है। अब सवाल फिर आता है कि यार ये सवाल हम ढूंढे कैसे, हमारा एक तो समय 2.5 घंटे का होता है, पेपर भी पढ़ना होता है, क्वेश्चंस भी, कैसे हम पता करें ये आसान है, ये टफ है, ये ऐसे। तो अब उसके लिए मैं अगली प्लानिंग बताने वाला हूं आपको कि आप अपने आप को किस तरीके से पेपर में मैनेज करें कि एक अच्छे स्कोर की तरफ जाए। ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूं बेटा, ये बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, ये समझ लीजिए, तब जाके ये सारी चीजें दिमाग, और जो ये बात मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया तो निश्चित तौर पे आप 80+ क्वेश्चन सही करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। देखिएगा